प्रश्न 9। धनानंद की कविता में वर्णित प्रेम रीतिकाल के अन्य काव्यों से किन मायनों में अलग है? उत्तर। रीतिकालीन कवि धनानंद अपनी प्रेम काव्य शैली और गहन भावनात्मक अभिव्यक्ति के कारण अन्य रीतिकालीन कवियों से भिन्न माने जाते हैं। जहाँ अधिकांश रीतिकालीन कवि प्रेम को केवल श्रृंगारिक, अलंकारपूर्ण और नायिका भेद तक सीमित रखते थे, वहीं धनानंद की प्रेम भावना अधिक गहरी, व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर मार्मिक थी। पॉइंट 1। धनानंद का प्रेम और अन्य रीतिकालीन कवि। ख है श्रृंगार की परंपरा से भिन्नता। रीतिकालीन कवियों जैसे बिहारी, केशवदास और मातीराम ने प्रेम को अधिकतर नायक नायिका के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं और रीति क्रिया तक सीमित रखा। धनानंद का प्रेम केवल श्रृंगारिक या बाह्य सौंदर्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें गहरी भावनाएं, दर्द और आत्मिक लगाव अधिक देखने को मिलता है। पॉइंट ख है प्रेम में गहन आत्मीयता। धनानंद के प्रेम में आत्मीयता और हृदय की सच्ची पुकार दिखाई देती है। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता है, जिसमें प्रिय की अनुपस्थिति पीड़ा का कारण बनती है। पॉइंट 2 है प्रेम में अनुभूति की गहनता। धनानंद की प्रेम कविताओं में बाहरी दिखावे की बजाय आंतरिक संवेदनाएं अधिक प्रबल है। उनका प्रेम एकनिष्ठ है, जो सांसारिक स्वार्थों से परे आत्मिक मिलन की आकांक्षा रखता है। उन्होंने प्रेम को भोगवादी दृष्टिकोण से हटाकर एक गहरी अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया। पॉइंट 3 है भाषा और अभिव्यक्ति की विशेषता। रीतिकाल के अन्य कवियों की तुलना में धनानंद की भाषा अधिक सहज, प्रभावमयी और संवेदनशील है। उनकी कविताओं में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग तो मिलता है, लेकिन उनका उद्देश्य मात्र सौंदर्य वर्णन नहीं, बल्कि प्रेम की सजीव अनुभूति करना है। निष्कर्ष। धनानंद की कविता में वर्णित प्रेम अन्य रीतिकालीन कवियों से अधिक आत्मीय, सजीव और मार्मिक है। जहाँ अन्य कवि प्रेम को शारीरिक आकर्षण और श्रृंगार तक सीमित रखते थे, वहीं धनानंद का प्रेम सच्ची भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण है। इस प्रकार वे अपने प्रेम की गहनता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के कारण रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग स्थान रखते हैं। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई सुझाव या आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।